दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है रामगढ़ विधानसभा से, जहां बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सतीश यादव और पिंटू जी, वो वहां से लगभग वो चुनाव जीत गए हैं। इसके बावजूद भी वहां उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चल रही है, वो भी बीजेपी के द्वारा, क्योंकि बीजेपी वहां से अशोक सिंह को लड़ा रही है और कहीं ना कहीं हार की बौखलाहट देकर बीजेपी अपना साम दाम दंड भेद चुनाव के पहले भी लगाई थी, चुनाव के बीच में भी लगाई थी और चुनाव के वर्तमान समय में भी साम दाम दंड भेद का अपनाया जा रहा है। दोस्तों वहां से बताया जा रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वहां से पिंटू यादव जी हैं लगभग 175 वोटों से जीत गए हैं। दोस्तों 2 से 3 घंटा पहले जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 से 3 घंटा हो गया कि 24 राउंड पर टिका हुआ है। क्या कारण है कि अभी तक 24 राउंड पर टिका हुआ है? इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों बात ये भी करेंगे कि वो जीत गए हैं, वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी रिकाउंटिंग किया गया। रिकाउंटिंग करने के बावजूद भी वहां से सतीश यादव जी जीत गए चुनाव, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं जीत गए। इसके बावजूद भी समझ लीजिए कि 30 वोट, लगभग 30 वोटों से जीते हैं। इसके बावजूद भी उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। बार बार उनके साथ गलत किया जा रहा है, सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह स्तर से लोकतंत्र का कहिए कि खतरा, बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। बीजेपी जो कर रही है वो शायद लोकतंत्र का जो शब्द होता है उसको राजतंत्र जैसा बदल दी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सही को सही, गलत को गलत कहना चाहिए। इतना गंदी राजनीति कोई नहीं कर सकता जितना बीजेपी बिहार में कर रही है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि जो बिहार में बीजेपी है लगभग 90 से 92 सीटें ला रही है, वहीं जो जेडीयू है 85 सीटें ला रही है। चलिए जीत रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन आप छोटे जो पार्टियां हैं या कोई और है उनको आप इस तरह से हरा रहे हैं, ये अजीब लग रहा है। क्योंकि आप साम दाम दंड भेद मत अपनाइए। आप जीत गए ठीक है, लेकिन आप साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं, ये कहाँ तक लोकतंत्र में सही है? वहां से पिंटू यादव जीत रहे हैं, आप उनको जबरदस्ती हरा रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट नहीं देने दिया जा रहा है। यहाँ पर भी अज्ञा विधानसभा में शिव प्रकाश रंजन जी हैं, इनको भी हरा दिया गया सिर्फ 95 वोट से। दीपू राणावत जी हैं संदेश से, उनको हरा दिया गया लगभग 50 वोटों के अंतर से। ये क्या चल रहा है? तो बहन जी कहती हैं कि जो ईवीएम है, ईवीएम रानी है, वही बीजेपी को जिता रही है, इसलिए ईवीएम बैन होना चाहिए। समझ लीजिए, बैन होना चाहिए। लेकिन इस पर जो गठबंधन के लोग हैं चू तक नहीं बोले। वोट चोर गर्दी छोड़, वोट चोर गर्दी छोड़। बाकी आप जानते ही हैं किसके वजह से तमाम खेला हुआ है, आपसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन रामगढ़ में पिंटू यादव जीत गए हैं और उनको सरकार को चाहिए कि उनको सर्टिफिकेट दे जीत गया, लेकिन उनके साथ बरियारी की जा रही है, जबरदस्ती की जा रही है। एक कहीं ना कहीं निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी दोस्तों आप किस तरह देखते हैं कि क्या एक गांधार राजनीति अच्छा है एक लोकतंत्र के लिए? क्या साम दाम दंड भेद अपनाना एक लोकतंत्र के लिए अच्छा है? प्लीज आप लोग कमेंट करें और बताएं कि वहां से कुछ भी हो, क्या जीत पाएंगे पिंटू यादव जी? प्लीज कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।